इंडियन जियोग्राफी के तहत प्यारे दोस्तों आज हम लेके आए हैं भारत के प्रमुख बांध। तो आज हम भारत के प्रमुख बांधों का अध्ययन करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैंने उन सभी बांधों को इसमें शामिल किया है जो गत परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बांधों की। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो देखते हैं इनमें कौन सी बातें प्रमुख है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला तो बगड़ीहार बांध और सलाल बांध और दुलहस्ती बांध, ये तीनों ही चिनाब नदी पर बनाए गए हैं जो कि जम्मू और कश्मीर के प्रमुख बांध है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि तीनों बांध हैं जल विद्युत क्षमता का दोहन करने में सक्षम है, यानी तीनों ही बिजली पैदा कर सकती है। आप इस मैप में देख लीजिए, ये बगड़ीहार, सलाल और दुलहस्ती बांध जो तीनों हैं चिनाब नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ चलते हैं। अगला हमारे पास है पंजाब। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो पंजाब में थीन बांध प्रमुख बांध है। थीन बांध पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण कार्य 1982 में शुरू हुआ और 1919 में 1999 यह जो है ये पूर्ण हुआ। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब थीन बांध का मैप चित्र यहाँ देख लीजिएगा, ये मैप में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ये ध्यान रखिएगा कि पंजाब एवं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर यह बांध स्थित है। ठीक है, इस साइड जम्मू कश्मीर है यानी जेके, और इस साइड पंजाब आप देख ही रहे होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम बढ़ चलते हैं आगे। अगला हमारे पास है हिमाचल प्रदेश की बांध की प्रमुख बांधों की बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम देखें तो भाखड़ा नागल बांध आता है। ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। नदी का नाम सतलज है। यह भारत की सबसे ऊंची बांध है, ध्यान रखिएगा। इसका जल जहाँ इकट्ठा किया जाता है उसको हम गोविंद सागर कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका निर्माण कार्य की बात करें तो 1948 में इसका कार्य शुरू हुआ और 1963 में जो है यह बनकर पूर्ण तरह तैयार हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। ये देखिए ये भाखड़ा बांध है, आप देख रहे होंगे। इस साइड पंजाब का क्षेत्र है यानी पीबी, ठीक है, और इस साइड हिमाचल प्रदेश। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके बॉर्डर पर यह बांध जो है स्थित है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि बिस्ता दोआब नहर और नारवाना नहर इसी बांध से जो है निकलती हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक बांध और यहाँ पर है नाथपा बांध, यह सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं पोंग बांध की। यह भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में के व्यास नदी पर स्थित है। इसका अन्य नाम की बात करें तो महाराणा प्रताप इसका अन्य नाम है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इन छोटे छोटे नामों को आप याद रखिएगा, इन्हीं से परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं प्यारे दोस्तों। पोंग बांध का जलाशय हिमाचल प्रदेश में हिमालय के तलहटी में सबसे महत्वपूर्ण मछली वाला जलाशय है, ध्यान रखिएगा। इस जलाशय में महासीरा मछली अत्यधिक पाई जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, महासीरा मछली का ध्यान है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। इस तालाब में सबसे अधिक मात्रा में महासीरा मछली जो है पाई जाती है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप देख लीजिए, ये पोंग बांध का जो है चित्र है यहाँ पर, यह व्यास नदी पर जो है अवस्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, बात करें इस साइड देखिए भाखड़ा, यहाँ पर नाथपा, ये नदी सतलज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ चलते हैं अपने अगले सेशन पर। हम बात करेंगे उत्तराखंड की। ठीक है प्यारे दोस्तों, टिहरी बांध की बात कर लेते हैं। तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी तथा भीलगाना नदी के संगम पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, जहाँ भागीरथी और भीलगाना नदी आपस में मिलते हैं वहाँ पर इसी बांध का निर्माण किया गया है और नाम है टिहरी। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम में आ जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करें प्यारे दोस्तों तो ऊंचाई इसकी 260.5 मीटर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला बांध इसमें हमारे पास क्या है, किसाऊ बांध है। ठीक है, यह यमुना नदी की सहायक नदी टोंस पर स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर यह बांध जो है अवस्थित है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि किसाऊ बांध है जो कि यमुना नदी की एक सहायक नदी है टोंस, उस बांध पर इसको बनाया गया है। ठीक है, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर अवस्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम आगे बढ़ चलते हैं। अगला बांध हमारे पास है राजस्थान की ओर देख लेते हैं। तो राजस्थान में एक प्रमुख बांध आता है जवाई बांध। यह बांध राजस्थान के पाली जिले में जवाई नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा कि जो जवाई नदी है ये लूनी नदी का
सहायक नदी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ ही राणा प्रताप बांध, जवाहर सागर बांध, ये दोनों बांधे जो है चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, अब देख लीजिएगा ये जवाई बांध का जो है मैप में दिया गया है और राणा प्रताप और जवाहर बांध। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। हम आगे बढ़ चलते हैं। अगली बांध देखें हम तो मध्य प्रदेश में चलिए, तो इंदिरा सागर बांध यहाँ पर प्रमुख है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही बारगी बांध भी नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये देखिए ये इंदिरा सागर है और ये बारगी बांध है, दोनों किस नदी पर अवस्थित हैं, तो नर्मदा नदी पर। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। हम बढ़ चलते हैं आगे। अगली बांध की बात करें तो गांधी सागर बांध। ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ये चंबल नदी पर बंधा हुआ है जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यह है गांधी सागर, इंदिरा सागर और बारगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख बांध कौन सी आती हैं, तो गोविंद बल्लभ पंत बांध जो है यह रिहान नदी बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, जो सोन नदी की सहायक नदी है। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जिले में जो है इस बांध का निर्माण किया गया है। और ध्यान रखिएगा जो सोनभद्र जिला है वह वाराणसी जिले से अपनी बॉर्डर को साझा करता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके साथ ही इस बात ध्यान रखिएगा। और ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर जो है ये बांध स्थित है। कौन सा बांध, रिहान बांध। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं इसके साथ साथ ही तो जो मटीला बांध है और रानी लक्ष्मीबाई बांध है, ये दोनों बांध ही उत्तर प्रदेश में ही स्थित है और ये दोनों बेतवा नदी की पर बने हुए हैं। बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, ये मटीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई और ये रिहान बांध। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। हम बढ़ चलते हैं आगे। तो प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में मसानजोर बांध एक प्रमुख बांध है। झारखंड के दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर जो है इसका निर्माण किया गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके अन्य नाम की बात करें तो कनाडा डैम इसे भी कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा ये मसानजोर बांध है यहाँ पर। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि मैथान बांध और तिरैया बांध ये दोनों ही झारखंड में स्थित है, परंतु जो नदी की बात आती है वहाँ बराकर नदी आती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम चलते हैं अगले बांध के ऊपर। तो अगला बांध हमारे पास है फरक्का बैरेज, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये बांध का ही एक प्रकार है, यह गंगा नदी पर जो है अवस्थित है। ठीक है, आप यहाँ पर मैप में देख लीजिए, ये फरक्का बैरेज है जो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम। अगला बांध की बात करें तो उड़ीसा में पहुंच जाते हैं हम लोग। उड़ीसा में प्रमुख बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 56 किलोमीटर के आसपास होगी, जो उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर जो है स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नदियाँ महत्वपूर्ण होती हैं परीक्षा में, इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। तो आप यहाँ पर नक्शे में देख लीजिए, ये हीराकुंड बांध है, ये महानदी है और ये जो उड़ीसा राज्य है। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम बढ़ चलते हैं आगे। अब बात कर लेंगे गुजरात की। तो गुजरात में 3 प्रमुख बांधे हैं। पहला सरदार सरोवर बांध, इसका निर्माण नर्मदा नदी। दूसरा है उखई बांध, इसका निर्माण ताप्ती नदी। तीसरा है कडाना बांध, इसका निर्माण माही नदी पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप चित्र में भी देख लीजिए, मानचित्र में, तो ये गुजरात का चित्र है, ये सरदार सरोवर, उखई और यहाँ पर कनाडा बांध का जो चित्र नहीं दिया गया है परंतु अवस्थित है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। ठीक है, जिसकी राजधानी मुंबई है। तो कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है और जायकबाड़ी बांध जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर नक्शे में देख लिए, ये जायकबाड़ी बांध है और ये कोयना बांध है, ये दोनों अपने अपने स्थान पर अवस्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम आगे बढ़ चलते हैं। तो अगले बांध पे चलेंगे तो कर्नाटक पहुँच जाते हैं। तो कर्नाटक के प्रमुख बांध की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अलमाटी बांध जो है बहुत प्रमुख है, ये कृष्णा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके साथ ही ध्यान रखिएगा शिव समुद्रम, कृष्णा सागर, ये दोनों जो बांधे हैं ये कावेरी नदी पर जो है बनाए गए हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पर एक प्रमुख बांध है श्रीशैलम बांध, जो कृष्ण नदी पर जो है अवस्थित है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर अवस्थित है। ठीक है, ये नोट में मैंने पहले से ही लिख दिया है। हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है, ये भी एक तमिलनाडु का प्रमुख बांध है।
बात करते हैं केरल की, तो केरल में इडुक्की बांध जो कि पेर नदी बनाया गया है, तो ये भी केरल की प्रमुख बांध है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो वायफ आपको समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ पर नक्शे में भी देख लीजिए, ये है अलमाटी जो कृष्णा द्वीप है, ये है शिव समुद्रम और कृष्ण, ये भी कावेरी नदी पर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, नागार्जुन जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह है मैट्टूर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आई होप आपको सारे पैराग्राफ सभी नोट्स समझ में आ गए होंगे।